हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सुबह का टाइम है और किचन का खाना पीना हो चुका है। अभी क्लीनिंग स्टार्ट हुई है और आज का व्लॉग पूरा मैं आपके साथ क्लीनिंग का ही शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि रेसिपी वगैरह अभी तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी थी सुबह के टाइम। और फिर मैंने सोचा चलिए जो है आज सुबह तो नहीं करा, पर अब मैं ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। कहीं से ना कहीं से तो करना ही होता है। तो आज का दिन किस तरीके से मेरा जाने वाला है वो आपके साथ शेयर करूँगी। सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं तो यहाँ पे मुझे जो रज़ाई कवर वगैरह थे वो अभी तक ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी, फिर से ठंड बढ़ गई थी। तब मैं करने वाली थी, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा सा ही होता है ना, रात में आराम से रेस्ट मिल जाता है तो पैरों में ना थोड़ा आराम सा मिलता है। अब ये भी थोड़ा सा ऐसे ही है, तबीयत इनकी भी ख़राब ही रहती है, आपको पता ही है। डायबिटीज़ में इनके पैरों में तो बहुत ही प्रॉब्लम रहती है, तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मुझे अभी रज़ाई ही चाहिए। और मेरा भी आप तो देखते ही हैं पूरा दिन खड़े रहने का काम। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या बिछाऊँ। अभी कॉटन इसके ऊपर मतलब इस वाले बेड के ऊपर कॉटन की बेडशीट बिछाऊँ या फिर वुलन बिछाऊँ। वुलन अभी मैं देख रही थी कि वुलन एक तो बहुत ही हैवी बेडशीट है और वो अच्छी खासी धुली रखी है, दूसरी थोड़ा डार्क कलर की थी तो वो भी मैंने नहीं डाली। वुलन का मन नहीं हो रहा था तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। और यहाँ मेरे बाल जो है थोड़े आगे से ना छोटे छोटे, पता नहीं क्या सारे बाल टूट के छोटे छोटे हो रहे हैं, तो वो उड़े उड़े से हो रहे थे, तो उनको मैंने अच्छे से हाथ से थोड़ा सा किया, मैंने उड़े उड़े आ रहे हैं। तो फिर मैंने क्या डिसाइड किया, इस तरह से जुगाड़ मेरे दिमाग में आते रहते हैं। ये रज़ाई कवर था और ये मैंने बीच में धुला था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक पूरे सीज़न में एक ही कवर चल जाता है, तो उस टाइम पे धूप नहीं हो रही थी, ये छाया में मैंने धुला था। तो फिर मेरा मन आया कि ना मैं इसको ही बिछा लूँ, इससे ये मेरी बेडशीट भी थोड़ा सा एक वीक और निकल जाएगा। अभी थोड़ा ठंडा लगता है कॉटन, तो फिर ऊपर आज ब्लैंकेट निकलेंगे। तो बस फिर मैंने सोचा चलिए ये दोबारा से धुल भी जाएगा। ऐसे धुले हुए को धोना ना बड़ा मुश्किल सा मुझे लग रहा था। मैं देख रही थी एक जो था कंफर्ट मैंने नहीं लगाया था इसमें, क्योंकि कंफर्ट लगा के रखती हूँ ना सारे कपड़े, चाहे वो पहनने वाले हों, चाहे वो वुलन के कवर, रज़ाइयों के कवर और बेडशीट हों। जैसे कपड़े रखती हूँ वैसे ही निकलते हैं और कोई धूप नहीं दिखानी पड़ती, कुछ नहीं। बहुत लोग होते हैं, देखती हूँ मैं भी, कि सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, धूप दिखानी, और दिखाते भी हैं, पूरी छत पे कपड़े कपड़े होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं मुझे करना पड़ता, मैं कभी किसी कपड़ों को धूप में नहीं डालती। तो यहाँ पे कवर तो बेडशीट की तरह मैंने सेट कर दिया और बहुत ही अच्छा सा लुक आ रहा है, क्योंकि पहली बार रज़ाई में यूज़ हुआ था, तो आज ये बेडशीट बन गई। अभी कॉटन का मेरा मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि अभी कॉटन ना ठंडा लग रहा है। सर्दी सी देखो थोड़ी तो होती है, सुबह शाम रात को तो कंफर्ट चाहिए ही थोड़ा सा, वो फील नहीं आती है कॉटन में अभी। तो यहाँ पे फिर इसके साथ कवर तो थे नहीं, तो ये कवर हैं वाइट वाले जो मैंने हाथ से बनाए थे, अपने आप बनाए थे क्रोशिया से। पहले बहुत शौक था ये सब करने का, टाइम भी होता था, अब इतना टाइम भी नहीं होता। हालांकि बच्चे छोटे थे, सारा काम घर पे खुद करती थी, पर फिर भी मुझे बहुत शौक था इस तरह से करने का। थोड़ा बहुत सिलाइयों का भी बुनाई कर लेती थी और क्रोशिया की तो मुझे अच्छे से आती थी। एक बेडशीट भी मैंने अपने हाथों से बनाई थी, क्रोशिया की नहीं, वो दूसरी कढ़ाई की बनाई थी। तो यहाँ पे बस ये कवर मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये भी फिर मैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। इधर ये हमारा एक्स्ट्रा बिस्तर रहता है, इसके ऊपर भी मोटे गद्दे वगैरह और ब्लैंकेट वगैरह जो मैंने डाल रखे थे वो सब हटा दिया है। और ये पतली सी अभी इसके ऊपर भी मैं गर्म चादर डाल रही हूँ। ये एक्स्ट्रा बिस्तर मैं यहाँ पे रखती ही हूँ, चाहे उस पर हमें सोना हो या फिर ना सोना हो। नहीं होता कुछ भी तो इस पर मैं, जैसे धुले हुए कपड़े हैं, नहीं मेरा टाइम लगता है, तो ऐसे इधर उधर तो नहीं फेंकते हैं कपड़े, धुले हुए अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं एक साइड डाल देती हूँ, जब टाइम होता है तो वो अच्छे से फोल्ड वगैरह करके प्रेस करके रख लेते हैं। आपको पता ही है बिज़नेस का काम है, नहीं टाइम होता है। श्रेय भी कॉलेज जाता है, सुबह से शाम तक आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि टाइम के टाइम कपड़े हमारे फोल्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक एक्स्ट्रा बिस्तर मुझे रखना ही होता है, या फिर वो कोई बेड हो उधर वाले बेड पे डाल देती हूँ अगर खाली है। तो ये बड़ा ही प्यारा सा लुक आ गया है, ब्लैंकेट के कवर के साथ आज बेडशीट बन गई। और ये कवर ना अच्छे नहीं लग रहे हैं इसमें, इनके नीचे ब्लैक प्लेन डालती हूँ मैं, लेकिन अभी मैंने दूसरे में डाल रखे हैं वो, तब जाके इनका लुक बहुत अच्छा आता है। वाइट ब्लैक के कॉम्बिनेशन में जो जालियां हैं उनमें ब्लैक दिखता है ना नीचे से। तो ये हमारा हो गया रूम रेडी। इस तरीके से अब सारा गर्म हटाना, ठंडा, तो बहुत काम होता है। ये देखिए,
ये सीलन कुछ ऐसी नहीं है कि हमारी नॉर्मल सीलन आ रखी है। ये सीलन अगर आप रेगुलर मुझे देख रहे हैं तो आपको पता होगा हमारे घर में पानी की लीक हो गई थी, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा सीलन आ गई है, पूरे रूम में ही आ गई है और बहुत ही मतलब ख़राब हो चुका है। अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। इसकी भी मैंने डस्टिंग कर दी है और बेडशीट इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कॉटन की। इसके ऊपर तो मैंने जो है ग्लेस कॉटन ही डाला हुआ था, वुलन नहीं डाली थी, सर्दियों में डाल रखी थी। अब इस बार तो मैंने इसमें ग्लेस कॉटन ही डाल रखा था। इतना यूज़ नहीं होता है क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर हम उस रूम में रहते हैं, तो उस पर तो मैंने वुलन ही डाल रखा था। ये बेडशीट रखी है, इस बार यूज़ ही नहीं करी। इतनी सारी बेडशीट है, कभी याद आती है कि चलो इसको यूज़ कर लेती हूँ, तो बस आज मैंने ये उठाई। अभी मैं बेडशीट उधर ढूंढ रही थी बेड में, और उस बेड का मैं बताना ही आपको भूल गई। वो एक बड़ी सी शीट है जो मैं कपड़ों के ऊपर डाल के रखती हूँ, अभी वो सेट नहीं हुए। जैसे कि कपड़े धुलेंगे अच्छे से सेट होंगे तब उसको सेट करूँगी। वो ऐसे ही उबड़ खाबड़ सी आपको दिखाई, ये क्या इसने डाल रखा है। तो इस तरीके से ना कपड़ों के ऊपर धूल मिट्टी नहीं जाती है, तो कुछ ना कुछ मैं उनके ऊपर कवर करके रखती हूँ, चाहे अपना खाली कोई दुपट्टा हो या फिर इस तरह से जैसे मैंने उस बेड में डाल रखी है शीट हो कोई प्लास्टिक की, तो उसको मैं रखती हूँ। तो बस उधर का ज़्यादा सेट नहीं है बेड अंदर से। अब सारी ही बेडशीट वगैरह सब चेंज होंगी, कॉटन निकलेंगी, तो उस तरीके से अब फिर जो है सेटिंग अच्छे से हो जाएगी। तो ये बड़ी ही प्यारी सी वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में बेडशीट है। ये मैंने करीब 3 साल पहले ली थी, पर आज तक कुल यूज़ मेरे हिसाब से 3 बार ही हुई होगी या फिर 4 बार हो गई होगी। 3 ही बार हुई होगी मेरे हिसाब से, तो आज तीसरी बार ही हुई होगी। रख के ना याद ही नहीं आता कि ये बेडशीट भी रखी हुई है। इतनी सारी बेडशीट हैं शौक के चक्कर में, फिर आपको भी लगता है कि अपने आप तो वही 2 बेडशीट डालती है। पहले तो देखो इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं बेडशीट। तो इसको भी मैं सेट कर देती हूँ। अब ये है आज का छुट्टी चल रही है, मतलब स्कूल से एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके 11th के, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। श्रेय कॉलेज गया है, ये अपने ऑफिस गए हैं, ऑरेंज चला गया है शॉप पे, और मैं लग गई हूँ अपने सारे काम में। तो ये बहुत ही प्यारे से लुक की बेडशीट है, और उस टाइम ये बेडशीट ना बहुत ही नंबर 1 सेल हुई थी। सच बोलूँ तो 500 की ये रेंज की बेडशीट थी, और बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं जिसको बस बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली थी। सभी ने रिपीट इनके ऑर्डर दिए थे। तो ये रूम भी हमारा हो गया है रेडी। ड्राइंग रूम में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना क्योंकि अब होली आ रही है, तो बस सोच रही हूँ थोड़ा सा रुक के ही करूँ। इतना काम का भी मन नहीं हो रहा था, आपको पता ही है। और कमेंट भी बहुत सारे मतलब इस तरीके से आए हैं, किसी दिन रिप्लाई करूँगी। बहुत सारे कमेंट हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ थोड़े से नहीं अच्छे, मतलब उस तरीके से देखो होता है, जो लोगों की जैसी सोच होती है वैसे ही होता है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पे मैं पहले लोड करूँगी डिशवॉशर। और सारे बर्तन तो इसमें नहीं होंगे, बड़े बर्तन मैं हाथ से कर लेती हूँ, जो बहुत ज़्यादा, जैसे बड़ा भगोना हो गया, आटा बनाते हैं प्रात हो गई, और ये बड़ा कुकर हो गया। कुकर हो जाता है स्टील का, साफ़ हो जाता है, लेकिन अंदर से ना वो शाइन नहीं आ पाती कुकर में। कुकर भी मैं ज़्यादातर हाथ से ही करती हूँ, रख देती हूँ मैं मशीन में, हो जाता है, पर कभी कभी मैं हाथ से भी कर लेती हूँ। तो अभी देखूंगी इसमें मैं सेट करूँगी या नहीं करूँगी, बर्तन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा कम बर्तन रह जाते हैं ना, तो फिर मैं कुकर भी रख देती हूँ। बाकी सारे बर्तन आराम से बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं, और इससे भी मुझे काफ़ी काफ़ी मतलब रेस्ट मिल रहा है। बहुत टाइम लगता था सारे बर्तन करने में। और अब मैं किचन साफ़ करूँगी। किचन के बाद फिर जो है दूध वगैरह बॉयल करना, ये ढेर सारे काम होते हैं। अब मेरा बचता है पोछा, तो उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और ये व्लॉग मैंने आपको बताया नहीं, ये व्लॉग है सैटरडे का। सैटरडे में मैंने ये सारा काम किया था, क्योंकि कल है संडे, तो संडे को भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा ये रज़ाइयों वगैरह का काम ना आज ही मैं निपटा लेती हूँ। मशीन मैंने लगा रखी है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो साथ साथ किचन को क्लीन करूँगी। किचन आज मैं सिंपल तरीके से ही कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही, सिर्फ गीले कपड़े से। तो बस ये किचन करने के बाद अब लास्ट काम जो बचेगा वो पोछे का बचेगा। अभी इतना काम का मन नहीं हो रहा है। काम तो देखो त्यौहार आ रहा है, होली आ रही है, कुछ बनाना। हालांकि शॉप पे जाने के चक्कर में ना चिप्स वगैरह तो मैं इतने बना ही नहीं पाती। पापड़ मैंने कभी नहीं बनाई, ना कोई इतना ऑयली मेरे यहाँ पे खाता है। हाँ, आलू के जो चिप्स होते हैं या नमकीन, वो तो टाइम पे बन ही जाएगी। और इस बार पापा की वजह से इतना मन नहीं होता। काम तो देखो सारे करने पड़ते हैं, काम छूटता कोई नहीं है। जिस टाइम में काम
करती हूँ ना किचन का, उस टाइम भी मेरे दिमाग में यही सारी बातें चलती रहती हैं। क्योंकि जब हम लेडीज़ घर में बर्तन कर रहे होते हैं, रोटी बना रहे होते हैं, जैसे रोटी सेकना होता है ना खुल के, तो उसमें कोई ऐसा दिमाग में ना सोच कुछ ना कुछ चलती ही रहती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आपका मुझे नहीं पता, बताना किस किस के साथ होता है। बहुत ही मतलब इस टाइम मैं इमोशनल सी हो जाती हूँ, बहुत ही अजीब तरीके की बातें मैं सोचने लगती हूँ। तो मन में तो देखो सारी बातें यही चलती हैं, पर हर टाइम सब कुछ करना पड़ता है काम के टाइम के हिसाब से, काम के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि एक तरीके से ही रहा जाता है, काम के हिसाब से काम होता है और करना भी पड़ता है। काम करे बगैर किसी का काम नहीं चलता और ना ही कोई काम छूटता है। ये काम रेगुलर ही हैं, डेली बेसिस पर होने वाले काम हैं, तो ये नहीं छोड़े जाते। यहाँ पे हाँ ये है कि कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल भी सारे मन रहे हैं, लेकिन वो मतलब मन में नहीं वो होती है फीलिंग जो नॉर्मली होती है, करना सारा काम पड़ता है। रजाई के कवर तो मैंने पहले ही धुल दिए थे, दो तो ये सिंगल, लेकिन सुखाए नहीं थे, तो इनको अब सुखा देती हूँ। हवा बढ़िया तेज़ चल रही है, बहुत ही जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। रज़ाई मैंने यहाँ पे 3 सुखा रखी हैं। वाइट रज़ाई बनवाई थी इन्होंने, तब ये रज़ाई की मैट्रेस की वही फैक्ट्री में काम करते थे, उस टाइम की रज़ाई हैं ये। हालांकि उस टाइम छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने वहाँ से बनवा ली थी। बहुत ही लाइट वेट है, फाइबर की, पतली सी हैं और इनमें ना सर्दी नहीं लगती बिल्कुल भी। कोई ऐसा नहीं कि हम डबल रज़ाई लेते हैं बस कवर डालते हैं, और बहुत ही मतलब गर्माहट देने वाली रज़ाइयाँ हैं ये, लाइट वेट। भारी तो अब उठती भी नहीं है। जो नीचे है चेयर के ऊपर मैंने डाल रखी है, वो बहुत भारी रुई की रज़ाई है मेरी शादी की, तो वो बहुत ही हैवी है, क्योंकि पहले तो गांव में रुई की ही रज़ाई भरी जाती थी, अब फाइबर चलता है। तो बस मैं जो है अब रेडी होंगी शॉप पे जाने के लिए। फिर से मैंने जो है दूसरे कवर उसमें डाल दिए हैं, वो मुझे धुले मिलेंगे मशीन में, और फिर वो मैं आके सुखा दूँगी। अब बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, अब मैं सीधा मिली हूँ आपसे रात के टाइम पे, रात के खाने में, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए बीच में मैं आई थी चाय पानी के टाइम पे, आपको पता ही है। फिर से कवर वगैरह सुखाए, रज़ाइयाँ उतारी, सारा काम आज दिन भर वही चलता रहा, तो बार बार वो क्या शेयर करना। अब यहाँ पे मैं तड़का तैयार कर रही हूँ राजमा बनाने के लिए। राजमा कुकर में बॉयल हो गया है, वो श्रेय ने रख दिया था, मैं सुबह भिगा के तैयारी करके चली गई थी। सुबह तो नहीं, दोपहर में गई थी आज तो मैं, लेकिन बॉयल उसको किया है श्रेय ने ही, वही कर देता है बॉयल वगैरह तो। और यहाँ पे प्याज, लहसुन, जीरा, नॉर्मल सा तड़का, हींग, ऑयल गरम किया, फिर उसमें वो डाल दिया। और यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन सा हमारा प्याज भुन गया है। सूखे मसाले रूटीन के डालूंगी, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सब, और कश्मीरी रेड चिली भी डाल देती हूँ कलर के लिए थोड़ा सा, क्योंकि राजमा में ना हल्दी बहुत थोड़ी सी ही जाती है। और राजमा है छोटे वाला। प्याज का तड़का है ये, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल का अलग बनाऊंगी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने छोटे पैन में ही तड़का बनाया है, कुकर में मैं इसको पलट दूँगी। राजमा अच्छे से बॉयल हो गया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलिए एक जो है बड़ी कढ़ाई बच जाएगी, फिर मुझे बड़ी कढ़ाई उठानी पड़ेगी। यहाँ पे डाल दिया है मैंने सॉल्ट और टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, इसको अच्छे से पका लेंगे। और जो लड्डू गोपाल का राजमा है बॉयल वाला, वो मैंने निकाल के रख लिया है एक कटोरी में, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। यहाँ पे देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, चावल भीगे रखे हैं, तो चावल बॉयल हो जाएंगे। राजमा बहुत दिन बाद राजमा बना है आज, बहुत ही दिन बाद, शायद महीना ना हो गया हो, तब से ना कुछ बनाने का मन ना खाने का मन। तो ये बोल रहे थे कि राजमा बने कितने दिन हो गए हैं, तो आज मैंने जो है राजमा याद से भिगा ही दिया था। कई बार भूल जाती हूँ जल्दी में, शॉप के चक्कर में जाने में, अकेली रहती थी ना, आज के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैंने चलिए आज राजमा भिगो देती हूँ। और बहुत ही बढ़िया सा मसाला भुन के रेडी हो गया है। और ये देखिए ये हमारा राजमा, छोटे वाला राजमा मैं बनाती हूँ जो छोटा छोटा सा होता है, और ये डाल दिया इसमें बॉयल पानी साथ में ही धुल के। इसको जो है सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से बॉयल है, इसको मैं ओपन ही पका लूँगी। उधर मैंने चावल रख रखे हैं, तो चावल भी बॉयल हो जाएंगे और साथ साथ में राजमा भी हमारा बन जाएगा। ये देखिए इधर मैंने चावल रखे थे, चावल हमारे बन गए हैं। और इस तरीके से चेंज कर लिया था मैंने शॉप से आके, और
उसके बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ चेंज करने के बाद। कई बारी जल्दी मैं ऐसे भी बना लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि पहले चेंज करती हूँ बाद में करती हूँ, करती ज़रूर हूँ। और ये देखिए इस तरीके से मैंने पानी निकाल दिया है। ये ट्रिक आप देख लीजिए, अगर आप इस तरीके से नहीं निकालते तो इस तरीके से मैं शॉर्टकट से काम कर देती हूँ। ये जो दूध पे ढकने वाली छलनी होती है ना, उससे मैं पानी निकाल देती हूँ। या फिर सारे चावल पलटने पड़ते हैं बड़ी छलनी में, और चावल थोड़े, रोटी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ चावल ही हैं, तो 6 लोग हैं हम, उसके हिसाब से बड़े भगोने में मैं चावल बना लेती हूँ। थोड़ा खुले पानी में बनते हैं ना तो अच्छे बन जाते हैं। और यहाँ पे हो गया है हमारा टेस्टी सा राजमा रेडी। अभी तो बना बना है, तो थोड़ी देर बाद और थिक सा हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी आज राजमा बना है, काफ़ी टाइम बाद बना ये बोलूँ, या फिर मसाला वगैरह मैंने अच्छे से ही डाला था, वो तो बताना भूल ही गई। छोले मसाला और गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड करा था, सॉरी राजमा मसाला, तो वो मसाले भी मैंने इसमें ऐड करे थे। और ये है हमारी राजमा चावल की प्लेट, जिसमें सैलड कट कर ली थी। आजकल जो सैलड है वो बहुत सारी है, इन दिनों बहुत ज़्यादा सैलड रहती है। खीरा भी आ गया है, पहले खीरा सर्दियों में अच्छा नहीं लगता था। और साथ में रहेगा प्याज। तो आ जाइए आप लोग भी, बहुत ही टेस्टी राजमा चावल बने हैं। आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और आने वाले बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।